बहुत पहले देवताओं और मनुष्यों के युग में दुनिया सरलता और मासूमियत का स्थान थी। मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते थे, दुख, बीमारी या निराशा से अप्रभावित थे। लेकिन यह शांति स्थायी नहीं थी, क्योंकि देवताओं की एक योजना थी जो मानवता की किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगी। यह सब प्रोमीथियस के साथ शुरू हुआ, एक टाइटन जिसने देवताओं के राजा ज्यूस को चुनौती दी, माउंट ओलंपस से आग चुराकर मानवता को उपहार में दी। आग ने गर्मी, रोशनी और औजार बनाने की क्षमता दी, लेकिन यह ज्ञान और शक्ति का प्रतीक भी थी, एक उपहार जिसे ज्यूस ने कभी नहीं चाहा था कि मनुष्य के पास हो। प्रोमीथियस के विश्वासघात से क्रोधित होकर ज्यूस ने एक सजा तय की, न केवल उस टाइटन के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए। ज्यूस ने हेफेस्टस, जो शिल्पकला के देवता थे, को बुलाया और उनसे अतुलनीय सुंदरता और आकर्षण वाली एक स्त्री बनाने का आदेश दिया। देवताओं ने उसे कई उपहार दिए। अफ्रोडाइट ने उसे सुंदरता दी, एथेना ने उसे ज्ञान सिखाया और हर्मीस ने उसे चतुराई और जिज्ञासा दी। उन्होंने उसका नाम पेंडोरा रखा, जिसका अर्थ था सभी उपहारों से संपन्न। लेकिन ज्यूस के पास उसके लिए एक अंतिम उपहार था, एक रहस्यमयी डिब्बा जो बारीकी से तराशा गया और मजबूती से बंद किया गया। उसने उसे चेतावनी दी कि कभी इसे न खोले, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा छिपा है जो मनुष्यों के लिए देखना अत्यंत खतरनाक है। पेंडोरा को पृथ्वी पर भेजा गया, जहां वह एपिमेथियस को दी गई, जो प्रोमेथियस का भाई था। प्रोमेथियस की चेतावनियों के बावजूद कि ज्यूस से कभी भी उपहार स्वीकार न करे, एपिमेथियस पेंडोरा की खूबसूरती और आकर्षण से मोहित हो गया। दोनों प्यार में पड़ गए और कुछ समय तक खुशी से साथ रहे। लेकिन पेंडोरा की जिज्ञासा हर दिन बढ़ती गई। उनके घर के कोने में रखा हुआ डिब्बा उसे अपनी ओर आकर्षित करता था। अंदर क्या हो सकता है? ज्यूस ने यह डिब्बा उसे क्यों दिया था? जितना वह इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती, उतना ही यह उसके विचारों को घेर लेता। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन और अधिक प्रतिरोध न कर पाने की स्थिति में पेंडोरा ने डिब्बे का ढक्कन उठा दिया। एक क्षण में एक काला बादल फट पड़ा, उसके चारों ओर घूमता हुआ और दुनिया भर में फैल गया। डिब्बे से वे सभी बुराइयां निकलीं जो मानवता को कष्ट देतीं, लोभ, द्वेष, घृणा, दर्द, बीमारी और निराशा। पेंडोरा ने भय से सांस ली, ढक्कन को तेजी से बंद कर दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बुराइयां पहले ही बाहर निकल चुकी थीं और एक बार जो मासूम दुनिया थी वह हमेशा के लिए बदल गई। डरते हुए पेंडोरा ने फिर से बॉक्स खोला, अपनी गलती को सुधारने की उम्मीद में। लेकिन इस बार कुछ और निकला, एक छोटा चमकता हुआ प्रकाश। यह आशा थी, देवताओं का छुपाया हुआ अंतिम उपहार। भले ही दुनिया अब पीड़ा से भरी हुई थी, लेकिन आशा ने मानवता को सबसे अंधेरे समय में मार्गदर्शन करने के लिए बनी रही। पेंडोरा रो पड़ी, अपनी गतिविधियों के भार को समझते हुए। उसने दुनिया पर दुहक का प्रकोप किया था, लेकिन उसने मानवता को इसे सहन करने की शक्ति भी दी थी। उस दिन से पेंडोरा ने अपना जीवन दूसरों की मदद करने में समर्पित कर दिया, उन ज्ञान और उपहारों का उपयोग करते हुए जो देवताओं ने उसे दिए थे, उस दुनिया में प्रकाश लाने के लिए जो अब अंधकार से घिरी हुई थी। और इस प्रकार पेंडोरा का बॉक्स की कहानी सभी के लिए एक सबक बन गई। निराशा में भी आशा बनी रहती है, जीवन की कठिनाइयों में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रकाश स्तंभ।